हेलो बच्चों, ट्यूटोरियल लिमिट्स में अभी जो पिछले वाला ट्यूटोरियल अपलोड किया है जिसमें साइन और कॉस के क्वेश्चन जो थे हमने किए थे, उसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो पहले ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक सबसे पहले आपके माइंड में तो ये आ रही होगी कि ना हम क्या कर सकते हैं, नीचे तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, ये भी देख रहे हैं हम। ये बन जाएगा tan 2x माइनस 2 tan x। अब क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, हम ना tan 2x का एक फॉर्मूला लगाते हैं। tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, जो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम देख रहे हैं कि 2 tan x ना कॉमन आ जाएगा पूरे से, और नीचे बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर 4x। ये पावर 4 में है, 4 पावर में, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 tan x कॉमन ले लिया, और 2 tan x जब कॉमन ले लिया तो बची जो टर्म उसमें एलसीएम ले लिया। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन की पावर 4x था ही, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद नीचे। तो 1 से 1 कट रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा, ये होगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, एक होगा 2x और एक होगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan एक ऑलरेडी है तो tan की पावर 3 हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म है। कैसे खत्म है देखिए, और साथ में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था ये। अब हम क्या करेंगे, tan को 1 बनाना है, तो tan को 1 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साथ में इसके नीचे x, तो हम इसके x क्यूब से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो एंगल के साथ पावर से डिवाइड कर देते हैं। नीचे साइन 4 है, यानी साइन x की पावर 4 है, तो उसको हमने x 4 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स रह गया। ठीक है, अब x क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया तो x क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ x 4 से डिवाइड किया तो x 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो, ये x क्यूब और x 4 से कट जाएगा, ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2/4 यानी 1/2। और इस वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 1/2। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। एक और देखते हैं। अब सेक का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो क्या करें, हम ना इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/cos 4x, इसको लिखेंगे 1/cos 2x, ऐसे इसको लिख देंगे 1/cos 3x, और इसको लिख देते हैं 1/cos x। अब एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें, ऊपर आएगा cos 2x माइनस cos 4x, और यहाँ आ जाएगा cos x माइनस cos 3x, और जब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 टर्म्स बचेंगी, यहाँ पे 2 टर्म्स बचेंगी। कौन सी 2, cos 3x cos x ऊपर और cos 4x cos 2x नीचे। तो उसको हम एज इट इज कैरी कर देते हैं, क्योंकि वो 1 हमारा कंट्रीब्यूट करेगी। अभी अप्लाई नहीं करें लिमिट, क्योंकि लिमिट हमें एक स्टेप में करनी है। अब क्या करें, ऊपर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -2 साइन a प्लस b/2, तो 2x और 4x का बन जाएगा 6/2 यानी 3x, और यहाँ आ जाएगा साइन 2x माइनस 4x माइनस 2x बाई 2, तो बाई 2 है तो x आ जाएगा, और माइनस बाहर ले आता हूँ मैं डायरेक्टली, ऐसे नीचे फॉर्म लगा देते हैं, तो बन जाएगा 2
साइन ए प्लस बी बाई टू तो 4x/2 2x बन जाएगा, और साइन a माइनस बी बाई टू होता है तो 2x हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस से कट ही कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कट रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा था हमारा, cos 3x cos x अपॉन यहाँ बच रहा था cos 4x cos 2x। अब इसको 1 करने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 करने के लिए हमें चाहिए 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इसको 1 करने के लिए क्या चाहिए, x, तो x से डिवाइड कर दिया और x से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर लिख दिया इसको बने। ऐसे यहाँ पे sin 2x है, तो हमने sin 2x से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी sin 2x ही बच रहा था, सर नहीं sin x बचेगा, क्योंकि इन दोनों को जब माइनस करेंगे a माइनस बी तो 2x/2, तो ये x हो जाएगा। तो ये sin x है, बल्कि sin x है तो काट ही देते थे इसको ना, काट ही सकते हैं, नहीं भी काट रहे तो बाद में कट जाएगा, है ना, इस तरह से। और x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और जब तक x रहेगा लिमिट चलेगी हमारी। फिर रह गया cos 3x cos x अपॉन cos 4x और cos 2x। अब ये 1 ये 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि cos तो डायरेक्टली 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/2। ठीक है, 3/2 क्लियर है आपको। क्वेश्चन 3 कैसे आया, क्योंकि वो 3x से मल्टीप्लाई किया था इसलिए, और यहाँ पे 2x कैसे आया था, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 12th में भी क्वांटिटेटिव में बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें मैं एक मिस्टेक बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे ये बोर्ड 12th क्लास में भी आया था क्वेश्चन ये, तो ना वहाँ पे उन बच्चों ने क्या किया, इसको लिख दिया tan x/x इंटू एक्स माइनस साइन x/x इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं ऐसे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ने क्या किया, इसको लिखा 1, इसको लिखा 1, और x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर दिया, और लिखा x माइनस एक्स तो 0 होता है, 0 x क्यूब 0 हो गया, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ कि यहाँ तक तो ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट हम एक ही स्टेप में करते हैं। हम लिमिट एक ही स्टेप में, मतलब ये नहीं कि आधे पार्ट में लिमिट अप्लाई कर देंगे, आधे में नहीं करेंगे। जो उन्होंने बच्चों ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ नहीं की, यहाँ कर दी लिमिट, यहाँ नहीं की। तो ऐसे थोड़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब जगह करेंगे, यानी अगर मैं इसको लिमिट से 1 लिख रहा हूँ, लिमिट अप्लाई करके तो 1 आ रहा है, तो साथ में मुझे इसको 0 लिखना पड़ेगा। तो मेरा उसी तरफ उसी टाइम जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो यानी मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत कर दिया था जब ये 12th क्लास में आया था। तो फिर कैसे करें, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे एक्स क्यूब है और ऊपर एक्स के नीचे अगर एक्स क्यूब है तो ऊपर एक्स के 3 फैक्टर होने चाहिए ताकि मैं एक्स की क्यूब को हटा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ना ये कह सकते हैं कि tan x कॉमन ले लिया, ये कह सकते हो, नहीं तो आप इसको tan को ना लिख दो sin बाय cos, लिख सकते हैं sin बाय cos। अब इसको sin बाय cos लिखने के बाद sin x कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया sin x, तो ये आ जाएगा sin x कॉमन लेने पे, एलसीएम लेने पे आ जाएगा 1 माइनस cos x, और नीचे आ जाएगा cos x और x क्यूब। तो sin x बाय cos x तो बन गया tan x, यानी मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंस टू 0 tan x, sin बाय cos को मैं tan लिख देता हूँ, 1 माइनस cos x को मैं लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे x क्यूब है। अब कैसे 1 1 है, तो tan को 1 बनाने के लिए तो हमें x चाहिए, तो हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको x बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे x क्यूब है। अब क्या करें, इसको 1 लिख सकते हैं। अभी लिमिट एक ही बार में करूँगा तो ये x और यहाँ से x स्क्वायर x क्यूब कट जाएगा, और अब फिर इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे
2 बिकॉज ऑफ दिस, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2/4 हमारा आंसर आ गया, यानी 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ आपको। वैसे 0/0 फॉर्म आ रही है यहाँ पे ना, cos x की पावर 1/3 आ रही है, cos x की पावर 1/2 आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना पूरे क्वेश्चन को पहले cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पूरे क्वेश्चन को cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। तो मैंने लिख रहा हूँ लिमिट x → 0, इसको लिख रहा हूँ मैं cos x की पावर 1/3, इसको मैं लिख रहा हूँ cos x की पावर 1/2, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे की, cos x को लिख दिया मैंने p की पावर 6, लिख सकता हूँ p की पावर 6। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं तो पुट तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने ऐसा ही क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने देखा 3 और 2 और अपॉन में आ रहे हैं, और 3 और 2 का एलसीएम 6 आता, तो मैंने cos x को p की पावर 6 ले लिया, क्योंकि जैसे ही मैं पुट करूँगा दोनों की रेशन पावर हट जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे जब हमारी x → 0 जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसी x की वैल्यू 0 की अप्रोच हो रही है, तो p क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो p6 1 की तरफ अप्रोच हो गया, यानी p हमारा 1 की तरफ अप्रोच हो जाएगा, यानी जब x 0 है तो p 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा लिमिट p अप्रोचेस टू 1, ये बन जाएगा cos x की जगह p6 पुट करेंगे तो p की पावर 2 माइनस ये बन जाएगा p की पावर 3 अपॉन 1 माइनस p की पावर 12। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं आपको p की वैल्यू यहाँ से मैं p कॉमन ले लूँ, p स्क्वायर कॉमन ले लूँ बल्कि, तो ये बन जाएगा 1 माइनस p अपॉन 1 माइनस p की पावर 12। अब आपको कुछ ट्राई कर रहा है कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है, देखो कैसे, मैं थोड़ा सा और करता हूँ। यहाँ पे ये p की वैल्यू 1 है, ये p स्क्वायर है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया p - 1, और नीचे बन गया p की पावर 12 - 1, और 1 को लिख देता हूँ मैं 1 की पावर 12। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है जो हमने अभी किया था पिछले 2-3 ट्यूटोरियल पहले। एक फॉर्मूला होता है लिमिट x → a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, बट यहाँ पे ही उसका रेसिप्रोकल है। बट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लगा देते फार्मूला, और इस वाले पार्ट में मैं लिमिट पुट कर देता साथ साथ ही, तो 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आता था हमारा n यानी 12 इंटू a की पावर n - 1, तो 1 की पावर तो हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने cos x को p की पावर 6 लेट किया और इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये अभी हम करके भी आए हैं। इसमें हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा हमारा x³ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे x6 है। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट तो रहेगी यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2, ये है हमारे पास sin x³ का स्क्वायर। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें x³ का स्क्वायर चाहिए, तो वो हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं लिख दूंगा x की पावर 6/4, x कट जाएगा, ये नीचे वाली x कट गया, तो ये पार्ट मेरा 1 हो गया है ना, तो मेरे पास रह जाएगा आंसर 2/4 यानी 1/2 ओनली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने ना कॉट में इसको लिखा हुआ है, तो हमें पता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10, तो हम इसको लिख देते हैं sin 8x अपॉन tan 3x। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ sin 8x/8x 1 बनाने के लिए, और नीचे लिख देता हूँ मैं tan 3x/3x, x कट गया, ये 1 और ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 8/3। 12th क्वेश्चन फिर से वही फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या फॉर्मूला आ जाएगा 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये है 3x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5x बाई 2 तो चाहिए, सेम एंगल अलॉन्ग विथ पावर चाहिए होती है, तो हमने उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर बाई 4 और नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये पार्ट हमारा 1 हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 25/6। ठीक है, अब अगले वाले देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना मैं क्या करूँ, इसको थीटा मान रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे नीचे रह जाएगा साइन 4x। अब मैं फर्दर इसको भी 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, जो भी इसका एंगल है उसी से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे मेरे पास साइन की पावर 4x है, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो साथ में स्क्वायर्स भी चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरे को पावर भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या, हमारे पास क्या क्या बच गया। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए ये है मेरे पास साइन एक्स बाई 2 की पावर 4, तो x बाई 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कि पावर 4 है एक्चुअल में, तो पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर और स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 4 8 16, और यहाँ पे साइन की पावर 4x है, इसको भी 1 बनाने के लिए x4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, और x4 से x4 कट गया, तो 2/16 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करा दिया है। फिर भी नहीं समझ आए तो दोबारा ट्राई करके देख लीजिए आप इसको पहले, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फंस सकते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो। ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले ट्यूटोरियल में ही कराया था आपको, तो यहाँ पे मैंने कॉस लिया था, अभी इसको सेक लिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, सेक को लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन पाई प्लस साइन पाई tan स्क्वायर एक्स, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन पाई tan स्क्वायर एक्स। अब इसको 1 नेगेटिव, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी साइन का एंगल है जो है हमारे पास पाई tan स्क्वायर एक्स, उसी से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे ही। अब एक्स स्क्वायर और tan x स्क्वायर, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि tan x x 1 है तो x अपॉन tan x भी 1 होगा, या फिर अगर वैसे नहीं करना तो इसको भी आप फर्दर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, आपके पास रह जाएगा -1/पाई, है ना, माइनस ये और पाई इस तरह से। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इनको एक बार नहीं किया होगा तो इस एग्जाम में ज़रूर इसको फंस सकते हैं, तो एक बार ज़रूर कर लेना इन क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो ऊपर a⁻b को फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, a⁻b को फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो मैं a⁻b को फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बन जाएगा a-b यानी 1 - cos x, और फिर a² यानी 1 + b² यानी cos² x प्लस ab
यानी cos x। अब जो ये वाला पार्ट है ये तो पॉजिटिव पार्ट है, तो ये तो कभी हमें ज़ीरो देगा ही नहीं, तो इसको तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ नेगेटिव पार्ट को सॉल्व करेंगे और नेगेटिव पार्ट हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये पार्ट एज इट इज रहेगा और नीचे वाले पार्ट में साइन 2x है, इसको 1 बनाने के लिए 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और अब देखते हैं ये पार्ट 1, तो यहाँ से 1 आ गया, अगले से 1/4 और यहाँ पे 0 पुट करोगे, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और नीचे हमारा 1 ही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 3/4। तो इस तरह से हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी कर लिए, रेशनलाइज वाले भी कर चुके हैं, इन्फिनिटी वाले भी कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करें। और एनसीईआरटी तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही ईजी से है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ही, बट उसमें ना क्या होगा, लिमिट 0 नहीं होगी, तो हम लिमिट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।